तो एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, ओके, सीड के बारे में देख लिया। अब इनके वायबिलिटी को लेके बात करेंगे। अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैज बीन स्टार्टेड ऑन द स्क्रीन। इसके रिस्पेक्ट में कुछ आपके टेक्स्ट टेक्स्ट बुक में भी बहुत से पॉइंट्स हैं। मैं दिखाऊंगा आपको कौन से जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको कंपलसरी करने होंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वायबिलिटी ऑफ द सीड्स। ओके, वाइल रीडिंग योर एनसीईआरटी कौन से पॉइंट्स पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है ये बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, तो पहले इसको समझ लो। वायबिलिटी का मतलब, वायबिलिटी यानी रिटेनिंग पावर होती है। ओके, क्या होती है ये? रिटेन पावर होती है। किसकी रिटेनिंग पावर? जर्मिनेशन के रिस्पेक्ट में। ओके, और एक टाइम के रिस्पेक्ट में। उसको वायबिलिटी कहते हैं। मतलब है ना, हम लोग कहते हैं, हम लोग मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे कि चॉकलेट ले लो, तो उसका कंज्यूम करने का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। जैसे चॉकलेट तो छोड़ो, बहुत सिंपल सी बात है, वो ज्यादा स्टोर भी कर सकते हैं। मैं ब्रेड की बात करता हूँ। ब्रेड देखा है आप लोगों ने? ब्रेड लेके आता हूँ, ब्रेड का पैकेट, यस सर। है ना? ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ओके, इनकी एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होती है कि नहीं? आपको उन जैसे वो कुक हो जाते हैं, लाइक विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर में आपको उसको कंज्यूम करना रहता है। इसके बाद उसकी क्वालिटी गिर जाती है, फटाक से गिर जाती है। ओके, ऐसे जो पिज्जा वगैरह होते हैं, बर्गर्स वगैरह होते हैं, इनको फटाफट अगर हम लोग फ्रेशली बन के आया है, हमने कंज्यूम किया, दैट इज ओके। ओके, इंजॉय कर भी सकते हो। लेकिन जैसे वो आप 1 घंटे के ऊपर उसको रख रहे हो, पहली बात तो ठंडा हो जाएगा, सब कुछ एकदम ड्राई हो जाएगा, फिर आपको मजा नहीं आएगा उसको एंजॉय करने का। ठीक है, वो फ्रेंच फ्राइज भी जो इनिशियली इतने अच्छे दिखते हैं, खाने की इच्छा होती है, ऐसे पकड़ पकड़ के खा सकते हैं, वो भी ऐसे लूज पड़ जाएंगे, एकदम नर्म हो जाएंगे। ऑल दो सिनारियोज आर देयर। तो डू यू थिंक ऐसे फूड खाने से हमको मजा आएगा? नहीं आएगा। ओके, ब्रेड 2 दिन से ज्यादा का अगर होगा तो हम उसे कंज्यूम करेंगे तो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है। ब्रेड पे रहता है, देखो, डेट। ओके, 2 दिन तक चल सकता है अगर आपने उसको प्रॉपर स्टोर किया, तो उसके ऊपर ज्यादा नहीं। ओके, 3 दिन का पुराना ब्रेड नहीं खाते हैं। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। सिमिलरली ऐसा भी सीड्स का भी है। जो सीड जर्मिनेट होती है, मतलब सीड जो रिलीज किए जाते हैं, डिस्पर्स किए जाते हैं, उनका वायबिलिटी वेरी करता है। ओके, कुछ दिनों के लिए से लेके, कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक दे कैन रिमेन वायबल ऑल्सो। समझ में आई बात? ओके, वो एक डोरमेंट स्टेज भी होता है जहाँ पे सीड्स अपने आप को पॉज पीरियड ले लेते हैं और उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो जर्मिनेट हो सकते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे यस आपको सर। ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ यस। में आ जाएगा। ओके, सिंपल है। ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स विल बी गोइंग टू कम ओवर हियर। उसको आपको याद रखना है। 3 ऐसे पॉइंट्स आएंगे बेटा, उनको आपको ध्यान रखना है कंपलसरी। ओके, अ वायबल सीड इज देयरफॉर दैट सीड व्हिच इज कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन। कंडीशन सुटेबल मिल गई, काम हो गया चालू। ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द डोमेंसी इफ इट इज प्रेजेंट। अगर डोमेंसी हुआ और उसके बाद सुटेबल कंडीशन मिल रहा है तो अगेन इट कैन बी कमिंग आउट एंड स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ओके, viability may range from a few weeks to the several years प्रोबेबिलिटी है। ओके, कभी कभी पता है ना, हमको डोमेन सीड होते हैं जो ग्रो नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है मटकी? मटकी खाते हो आप? मटकी, MATKI, मटकी की सब्जी खाते हो? वो भी सीड होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे बीन शेप होते हैं। मटकी, मूंग खाते हो? मूंग, मूंग तो खाते होगे। हाँ। मटकी और हाँ। मूंग यस सर। तो सेम ही दिखते हैं, फर्क कितना है, वो ब्राउन दिखता है, ये ग्रीन दिखता है। ओके, और ये बड़े बड़े ऐसे बीन्स आते हैं, जो अभी हम लोगों ने एक बीन्स देखा, ऐसे भी बीन्स आते हैं, क्या कहते हैं हम लोग उसको? बीन्स का एक एग्जांपल दो यार। राजमा। वेरी गुड, समझ गए। ये लोग को, हम लोगों को पहला पानी में भिगो के रखना पड़ता है। करती है कि नहीं करती मम्मी? या डायरेक्टली उसको फ्रेशली निकाल के कुकर में लगा देती है, काम हो गया? ऐसा होता है? नहीं सर। पानी में भिगोना पड़ता है। हाँ, कंपलसरी भिगोना पड़ता है ना। तो अब देखो, भिगाने के बाद हम लोग उसको क्लीन वगैरह करके, मान लो एक नाइट पूरा सोक किया, सोक करने के बाद हम लोगों ने उसको अभी कंज्यूम करने के लिए प्रिपेयर कर लिया। उसको इतना टेम्परेचर पे कुक भी कर रहे हैं, फाइनली फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपर्ट रहते हैं जो हमारे दांतों के नीचे आ जाते हैं और कड़क फील होते हैं। देखा है? हाँ सर, वो कभी कभार यस। नहीं होता हाँ, सॉफ्ट। हाँ, वो लोग है ना, एक्चुअली वो लोग सीड है ना, वो तो या तो अपनी वायबिलिटी वगैरह ये सारी बातें खो चुके हैं। उनकी जो प्रोग्रेस होती है, उनके अंदर जो इनबाइबिशन वाली जो सिनारियो है, वो सारी बातें होती ही नहीं है। एक्चुअली वो लोग सोख भी नहीं कर पाते, इतना टफ रहता है। तो कभी कभी कुछ एक्चुअली ऐसा भी कह सकते हो कि एम्ब्रियो डेवलप होना चाहता है, लेकिन बाहर का कवरिंग काफी टफ है, जिसकी वजह से वो एम्ब्रियो अंदर का उसके ऊपर प्रेशर डाल के भी उसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे एक आर्टिफिशियल टेक्निक भी आ जाती है। जैसे कि देखो, हम लोगों को पता है एक ऐसी कैट है जिसको पता है, वो लोग वो फ्रूट्स खाते हैं, मैं उसका नाम भूल गया अभी। वो लोग वो पर्टिकुलर कॉफी को इनटेक करते हैं।
ओके कॉफी के फ्रूट को इंटेक करते हैं, अंदर उनके गैस्ट्रिक एसिड्स के कारण वो फर्मेंटेशन वाली एक्टिविटी होती है, और जब वो लोग लाइक फीकल मैटर रिलीज करते हैं तो उनके फीकल मैटर से वो कॉफी बीन सेलेक्ट किया जाता है। डू यू नो दैट सबसे महंगी बिकती है वो कॉफी? देखा होगा आप लोगों ने, मैं नहीं आपको पता सर। नो ओके नो प्रॉब्लम। वन ऑफ द वेरी कॉस्टलीस्ट कॉफी, ओके बोल सकते हो, हाईली डिमांडिंग है, बहुत महंगी बिकती है। ओके क्योंकि ये है ना एनिमल के गट के थ्रू आता है इसका सीड, मतलब ये जो एनिमल है कॉफी के सीड्स के ऊपर फीड होता है, मतलब वो कॉफी के सीड्स खा लेता है अलोंग विद दैट फ्रूट एंड ऑल। तो सीड जो उनके बॉडी से ट्रेवल करता है तो उनके अंदर के जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स रहते हैं HCl एंड ऑल, वो उसको फर्मेंट करने में मदद करते हैं, और वो उसके थ्रू जब वो फीकल मैटर रिलीज करती है तो उसको उसका ड्राई फॉर्म कलेक्ट करके फिर उनमें से सीड्स को निकाला जाता है सेपरेटली, और फिर उसको थोड़ा सा प्रोसेस करके कॉफी को ऑब्टेन किया जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके चलो, ये तो एक बात बता दी विथ रेस्पेक्ट टू द कॉफी। और भी ऐसी बहुत सारी सिनारियोज है आर्टिफिशियल डोमेंसी ब्रेकडाउन करने के लिए। आर्टिफिशियली मतलब आपको ब्लेड लेना पड़ेगा, ब्लेड को उसके ऊपर ऐसे कट्स मारने पड़ेंगे सीड्स कोर्स के ऊपर, इतना ध्यान रखना कि एम्ब्रियो को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो कट मार सकते हो, एसिड्स के अंदर डुबा के रख सकते हैं। ओके या फिर किसी भी पॉइंटेड पिन से उसको ऐसे ऐसे पिन अप कर सकते हो जस्ट। ओके मेनी टेक्निक्स आर देयर, ये होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीका आर्टिफिशियली डोमेंसी को ब्रेक करने का, मतलब सीड कोड को रप्चर करने का, जिसके थ्रू एम्ब्रियो आगे जाके डेवलप होने के चांसेस दिखाता है। ओके या तो फिर निकाल दो सीड कोड, वो भी एक तरीका है। नाउ सी it is also influenced by the condition during the storage and non germination. Excessive dry, damp weather, high temperature are also known to reduce the vitality of the seeds. So बाकी environmental condition also matter. Loss of viability is generally due to, देखो, या तो एग्जॉशन ऑफ द फूड अराउंड द एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो के आजू बाजू का जो एंडोस्पर्म है वो खत्म हो चुका है, वो खाना नहीं दे पा रहे पूरी तरीके से एम्ब्रियो को जो कि वो डेवलप कर सके। दूसरा, या तो फिर एम्ब्रियो को डैमेजेस हुए रहेंगे। डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम्स, मतलब एंजाइम्स अभी एक्टिव नहीं रहे हैं। ओके उनका डीनेचर मतलब एंजाइम्स के जो स्ट्रक्चर्स एक्चुअली जो काम करना चाहिए वही ब्रेक डाउन हो चुके हैं। प्रीमैच्योर एग्जॉशन ऑफ द आरएनए, आरएनए इज आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स, रेप्लिकेशंस वगैरह करने के लिए आरएनए चाहिए होते हैं हमको। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि देखो सेल को डिवाइड होना है तो हमको डीएनए को रेप्लिकेट करवाना पड़ेगा, डीएनए को रेप्लिकेट करवाना है तो मुझे एंजाइम्स चाहिए, और एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, प्रोटीन बनाने के लिए मुझे डीएनए चाहिए, डीएनए होगा तो ही जाके एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा तभी तो वो रीड किया जाएगा ओके बाय द आरआरएनए एंड टीआरएनए, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाली प्रोसीजर चलेगी। बहुत सारी एक्टिविटी है, खाली इतना ही नहीं, आरएनए का खाली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में ही काम नहीं है, आरएनए का डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाने का काम है। ओके ये भी ध्यान में रखना। सो एवरीथिंग मैटर्स ओवर हियर। ऐसे ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अभी तक आपको नहीं पढ़ाया गया है, आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, हमारा जेनेटिक्स का टॉपिक चालू हो जाएगा तब करेंगे। ओके यहाँ पे ये वाली स्लाइड है जो इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पहले तीन दिख रहे हैं ना ग्रीन कलर, पहले तीन कलर्स पिंक येलो एंड ये जो यहाँ पे कौन सा कलर है, ये पीच कलर जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप एनसीईआरटी रीड करोगे मिलेगा आपको। ओके वायबिलिटी ऑफ सेवरल 100 years हैज बीन रिसेंटली फाउंड आउट। ओके 100 साल तक भी देखने मिलती है। देखो यहाँ पे सम 2000 years old viable seeds of Phoenix dactylifera, इसको डेट्स कहते हैं, पता है ना डेट्स, खजूर। ओके have been discovered during the archaeological excavations of King's Herod Palace near the Dead Sea। एक जगह है जहां से इसका सैंपल ऑब्टेन किया गया था, फेनिक्स डक्टिलिफेरा। ओके 2000 साल पुराना सैंपल है। ओके अबाउट 10,000 years old seed of Lupinus articus, okay, taken out from the Arctic tundra have germinated and produced plants that flowered and bore fruits also। समझ में आ गई? 2000 साल 10,000 साल के यहाँ पे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, तो दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो, और वो ग्रो कर रहे हैं, फ्रूटिंग्स कर रहे हैं। ओके वायबिलिटी ऑफ द सीड्स कैन बी नोन बाय टू मेथड्स, हम कैसे पता कर सकते हैं कि सीड वायबल है कि नहीं है? देखो एक तो होना चाहिए एबिलिटी टू जर्मिनेट, और दूसरा होना चाहिए टेस्टिंग देयर एबिलिटी टू रेस्पायर। टेस्टिंग करने के लिए अभी लैब वाली टेक्निक आ जाएगी यहाँ पे, सिंपल सी बात है, लैब में काम करना पड़ेगा आपको। ओके ऑल वायबल सीड्स जो होते हैं वो रेस्पायर करते हैं। ओके
This can be tested by immersing the section of the seeds containing the embryo in 0.1% solution. एक solution है जिसका नाम है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। याद रखना है तो रखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको याद रखना चाहिए, फिर भी मैंने उसको दिया है, आपके कानों में डाल के रखा है कि एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि वायबिलिटी ऑफ द सीड को टेस्ट करने में मदद करता है। ये सोल्यूशन क्या करता है, तो देखो, द वायबल एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो वायबल है तो वो क्या करेगा, विल टर्न पिंक या फिर रेड कलर बोल सकते हो, ओके, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ द कलरलेस, ये जो लिक्विड है सोल्यूशन है वो कलरलेस है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड into the insoluble colored dye called as a triphenyl formazan due to the reduction, मतलब इसका ब्रेकडाउन हो रहा है into the triphenyl formazan। कैसे पता करने का, देखो, can you see a photograph has been arise on the screen, देखो जरा। Yes, sir. हाँ, तो ये जो कलर है ना, इसी के बारे में बात चल रही है। ऐसे अगर हमको कलर्स देखने मिल रहे हैं मतलब सीड्स आर वायबल। बाजू वाले स्क्रीन पे देखो, इतने कुछ खास कलर वगैरह अपीयर नहीं कर रहे, दोज आर नॉन वायबल, और कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा रहे हैं, दोज आर कंसिडर एज अ डेड, ओके, डेड सीड्स। ऐसे करके हम सीड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको ग्रो करवा सकते हैं, लेकिन ये लैब में परफॉर्म किए जाते हैं। समझ में आया? वो लोग करते हैं जो लोग खास करके क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं जो क्रॉप में इंप्रूवमेंट्स लाने के बारे में सोचते हैं, ओके, नए नए सीड्स मार्केटाइज करनी होती है, तो वो सारी प्रोसीजर वहां पे चलती है। समझ में आ गई बातें? ओके, तो ये एक सुंदर से, यस सर। हाँ, तो ये एक सुंदर सी इमेज मिली थी मुझे, जिससे मेरा काम हो गया आप लोगों को लिए बताने के लिए कि ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द सीड्स, पार्थेनोकार्पी हम लोग लास्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे, ओके, पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस, वो हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, और हमारा चैप्टर आने वाले लेक्चर में खत्म हो रहा है, ओके। तो थर्ड लेक्चर, जैसे कि हम लोगों ने कल भी कहा था कि आपका दूसरा नहीं तो तीसरा लेक्चर जो है प्रोबेबिलिटी बनेगा डाउट सेशन का, मतलब थर्ड लेक्चर, ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस ऑफ द सीड, डिपेंडेबल मेथड, ये खास करके जो ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स होते हैं, ये लोग को वाटर चाहिए होता है ना फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटी करने के लिए, वो अभी यहाँ पे देखने नहीं मिलता प्लांट्स में, ओके, तो वो फ्री हो चुके हैं ये वाली एक्टिविटीज है। प्रीनेशन मतलब यहाँ पे क्या है, सीड जो है इट इज अ ड्राई, वाटर कंटेंट उसमें कितना होना चाहिए, लाइक 10 to 15% है, इतना कम पानी है उसके अंदर, ओके, विद द डोरमेंट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप भी नहीं हो पा रहा है, एंड थिक प्रोटेक्टिव सीड कोट है बाहर से। इट इज मोर सुटेबल फॉर द प्रीनेशन थ्रू द अनफेवरेबल पीरियड्स, मतलब फेवरेबल पीरियड अगर नहीं है तो ठीक है, चल सकता है, ये सारी बातें उनको बचा के रख सकती है, फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ग्रो करवा सकते हो, ओके। डिस्पर्सल, what do you understand by this, seed का disperse होना, that is what called as a dispersal. Seeds have adaptive strategies to get dispersed to new habitat and colonize the same, मतलब क्या, खास करके आप लोगों ने फ्यूनेरिया पढ़ा होगा, फ्यूनेरिया में भी देखो स्पोरोफाइट्स होता है, इतना छोटा सा कैप्सूल होता है लेकिन कितने दूर तक सीड्स को डिस्पर्स कर सकता है, ओके, स्पोर्स को डिस्पर्स कर सकता है। वैसे प्लांट्स में भी, लाइक मैंने आप लोगों को कहा अभी कैस्टर के बारे में, उसकी जो हार्ड सीड कोट है इनिशियली ग्रीन होती है, लेकिन जब वो कंप्लीटली ड्राई होने लगती है तो उसका प्रेशर गिरता है अंदर के साइड में और वो सीधा करके रप्चर हो जाता है। वो रप्चर होने के कारण सीड्स है ना लिटरली उड़ते हैं ऊपर के डायरेक्शन में, और जहां पे भी पर्टिकुलर जगह पे जाके गिर गए, मान लो फेवरेबल कंडीशन से, दे कैन गिव राइज टू द new individuals, okay। Reserve food material, seeds have reserve food material for the nourishing the young seedling till they becomes nutritionally independent, मतलब मैंने आप लोगों को कहा था डाइकॉट्स में इतना नरिशमेंट तो होता ही है कि लीफ प्राइमोडिया जो पहले फॉर्म ऑफ लीफ रहते हैं, ओके, प्लीम्यूल जस्ट आगे डेवलप्ड ही हो रहा है, तो उनको नरिशमेंट इनिशियली रूट से तो मिलता ही है लेकिन थोड़ा बहुत डाइकोटिलिडन सीड से भी मिलता है, ओके, ये ध्यान में रखना है कंपल्सरी, ओके। और बाद में जब रेडिकल्स अच्छे डेवलप्ड हो जाते हैं तो पूरा नरिशमेंट हमको रूट्स के थ्रू मिल जाता है। वेरिएशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर देखो एनवायरमेंटल कंडीशन में अगर चीजों को सरवाइव करना है तो उनके अंदर वेरिएशंस होने चाहिए, एक तरीके का एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होना चाहिए जो कि हार्श कंडीशन में भी उनको सरवाइव करने के लिए मदद कर सकता है, ओके। स्टोरेज, सीड्स कैन बी स्टोर फॉर द लेटर यूज, आज के डेट में तो सीड बैंक भी अवेलेबल है जहां पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट हाइब्रिड वेराइटीज के सीड्स, अच्छे अच्छे सीड्स को स्टोर करके रखा है, उनके ऊपर काम चल रहा है, प्योर लाइन ऑब्टेन कर रहे हैं, मार्केटाइज हो रही है सारी चीजें, ओके। खास करके ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशंस के
बारे में भी ज्यादा ध्यान रखा गया है, यील्ड प्रोडक्शन के बारे में ध्यान रखा गया है, क्वालिटी के बारे में ध्यान रखा गया है, टाइम पीरियड के बारे में ध्यान रखा गया है, मतलब कितने टाइम लग सकता है, डॉर्फ वैरायटी बनाई है, ओके, सेमी डॉर्फ वैरायटी बनाई है, डॉर्फ वैरायटी है, बड़ी वैरायटी है, ओके, डॉर्फ वैरायटी खास करके कम टाइम में हमको फ्रूटिंग फ्लावरिंग दे देती है, ऐसी सारी बातें हैं खास करके व्हीट एंड राइस के रिस्पेक्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे आगे जाके, ओके, स्ट्रेटेजीज वाले चैप्टर्स में। एग्रीकल्चर तो बट ऑब्वियस सी बात है, हम लोग मोस्ट ऑफ द थिंग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। सी जो भी सीड्स वगैरह हम बनाते हैं लाइक एग्रीकल्चर में हमको उसको सर्कुलेट करना होता है थ्रू द फार्मर्स एंड ऑल, फिर वो लोग ग्रो करवाते हैं। इसके पहले कि हम फार्मर्स तक अच्छी क्वालिटी पहुंचा सके, सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है लैब में कि जो भी हम लोगों ने ऑब्टेन किया है क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका बोलते हैं ना कि प्रोडक्शन हाई करते हैं सो दैट हम लोग आराम से उसको सर्कुलेट कर सके। उसको टाइम लगता है लेकिन एक बार हो जाता है चीजें रेडी तो अच्छा भी लगता है, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि आज के डेट में पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये लास्ट स्लाइड है आज के लेक्चर की, फिर हम लोग रुक जाएंगे, ठीक है। तो एक तो है प्रोटेक्शन, डिस्पर्सल, फूड टू एनिमल, न्यूट्रिशन टू जर्मिनेटिंग सीड, इंपॉर्टेंस टू द ह्यूमन। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमको खाना पीना सब इसी के थ्रू मिलता है। सी फूड सोर्स है, प्रोटीन्स है, ऑयल्स, ऑर्गेनिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड शुगर्स, बहुत ज्यादा चीजें जो आप लोग यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। न्यूट्रिशन टू जर्मिनेटिंग सीड्स के बारे में बात करें तो वो तो उनके अंदर ही होता है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उनके अंदर ही होती है। हम लोगों ने बात की जिब्रेलिक एसिड जो एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसा नो, जिब्रेलिक एसिड जो बाकी एंजाइम्स को एक्टिवेट करके फिर फर्दर फ्रूट्स मतलब जो लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट जो अंदर होते हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो सारी बातें, ओके। प्रोटेक्शन की बात करें तो डेवलपिंग फ्रूट प्रोटेक्ट द डेवलपिंग सीड्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी लाइक इंसेक्ट्स है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, इन सारी जगह से भी बचा के रखता है। और डिस्पर्सल तो होना ही है ताकि दूर दूर तक चीजों को स्प्रेड कर सके और हमारा एरिया बढ़ाते जाए, है कि नहीं। दैट इज व्हाट द सिनेरियो ओवर हियर। फूड to animal, okay, fleshy fruits provide food to the animals who also act as a dispersal agent, so उनके थ्रू भी सीड्स जो है वो डिस्पर्स होते हैं, ओके। खास करके कार्टून्स में देखो ना दिखाया है, वो कार्टून्स में लाइक मंकी आते हैं, मैंगो खाते हैं और ऐसे उड़ा देते हैं सीड्स को, देखा है कि नहीं देखा है, या फिर ऐसे फायरिंग करते हुए दिखा है मैंगो के सीड्स का कंटिन्यूअसली, देखते हो कि नहीं Yes, देखते, यस sir. है ना। खास करके वो एक्टिविटी ध्यान में लेके आओ, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। द फ्लैशी फ्रूट्स जनरली हैव द हार्ड सीड्स, देख लो गुआवा, हम गुआवा खाते हैं, सीड्स मेजोरिटी टाइम सोचते हैं चबाना नहीं होता है, ओके। लेकिन आज का गुआवा मतलब आज के डेट में देखोगे तो इतने ज्यादा सीड्स अभी गुआवा में दिखते नहीं है, बड़ी वेराइटी भी आ चुकी है, कम सीड्स आते हैं या फिर सीडलेस भी आते हैं, ओके। फीक तो है ही अपने स्क्रीन पे। वाइल हार्ड शेल्ड फ्रूट जो होते हैं दे हैव द सॉफ्ट सीड्स लाइक आलमंड्स एंड ऑल, ठीक है। आलमंड पता है ना क्या है, आलमंड काजू है, राइट। No, sir. बादाम बादाम है. अच्छा बादाम है, ठीक है। चलो, मम्मी ने बार बार खिलाया ना आलमंड मेमोरी शार्प करने के लिए। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर वीडियो से। हम लोग का 2 ही टॉपिक बचा है, पार्थेनोकार्पी, ओके, एंड एपोमिक्सिस। रेडी रहना, एपोमिक्सिस में ही हम लोग पॉलीएम्ब्रियोनी वगैरह सारी बातें करेंगे, ओके। तो जनरली 2 ही टॉपिक्स हैं। चलो फिर टेक केयर, बाय बाय बच्चा लोग, कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी, स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। थर्ड लेक्चर में हम लोग डाउट सेशन डिस्कस करने वाले हैं, ओके सर। या Thank you, sir. बाय बाय बच्चा लोग, थैंक यू, बाय बाय।